दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK मैथ फॉर यू पे। आज की वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कुमार बाय अ कार इतना 6800 में 6800 में उसने कार खरीद ली, साइकिल भी नहीं मिलता। स्पेंड उसके ऊपर खर्चा किया 1200 ऑफ इट्स रिपेयर ऑन इट्स रिपेयर इफ ही सेल अ कार 9200 में, तो हिज गेन। तो हमें पूछा है गेज इन कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको, तो हमें बता गेन इन परसेंटेज, और परसेंटेज में बताना या फिर उसको कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें बताना। तो इसको सॉल्व करते तो अब देख सकते हैं इसने कार का ही तो इंसल्ट कर दिया। हालांकि इधर पे साइकिल रहता तो ठीक था, क्योंकि कार बोले तो 6800 में काम है। तो एक आर्टिकल या फिर एक कार उसने 6800 में ख़रीदा है और उस पर 1200 का खर्चा किया उसको रिपेयरिंग कराने, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस सिंपली क्या हो जाएगा, उसमें उसने कितने में ख़रीदा था 6800 में, उस पर वापस उसने खर्चा किया 1200, तो टोटल कितना हो गया 8000। ये हमारा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। वो डायरेक्ट भी दे सकता था, उसने एक कार खरीदा 8000 में बेच दिया 9200 में, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसने बोला चलो थोड़ा मज़ा लेते हैं, तो उसने थोड़ा अलग तरीके से वो 1200 ऐड कर दिया। ये हमारा कॉस्ट प्राइस। बाद में वो बोलता है उसने हमें इसका सीपी भी दिया, उसने नॉट सीपी सेलिंग प्राइस भी दिया। सेलिंग प्राइस कितना है 9200, उसने इतने में बेच दिया। तो हमें पूछा है उसको कितना परसेंटेज का गेन हुआ। तो डेफिनेटली प्रॉफिट क्या रहता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 9200 में से 8000 जाएगा तो सिंपली 1200 बचेगा। तो ये हमारे पास आ गया परसेंटेज। अगर हमें वर्ड में दिया होता तो हम बता देते उसको 1200 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हम इसको अगर परसेंटेज में करेंगे तो कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको बताया था वो क्या आता है, हमें जितना प्रॉफिट हुआ है और जितने पे हमें प्रॉफिट हुआ है, जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उसको हम परसेंटेज में कर देंगे, राइट। ये 100 से गुना, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया और 1 जीरो ये 1 जीरो गया। तो कितना आ जाएगा सिंपली, ये तो गया 10 120/8। हमारे पास 120 आ गया, राइट। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो सिंपली 15 से जाएगा। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो, ये कितने परसेंट के बराबर रहेगा हमारे पास 15%। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसको हमने कैसे सॉल्व किया। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बार भी कर सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप का भी बहुत बार पूछा गया। तो क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल 480 a person lost 20%. Okay, for what should he sell it to make profit of 20%? कोई बात नहीं। अगर जैसे कि पिछले वीडियो हमने देखा था कोई आर्टिकल को 20% का लॉस हो जाता है तो उसको कितने, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना, उसके बाद हम उसका 20% निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस क्या था, 20% का लॉस हुआ किसके, कॉस्ट प्राइस का 20% कम में बेचा होगा तभी तो उसको 20% का लॉस हुआ होगा। तो कॉस्ट प्राइस होगा, उसको बेचा कितने में होगा 20, मतलब 80% में बेचा होगा। अगर कोई चीज़ 100% की थी उसको 20% का लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली उसको 80% में बेचा होगा। तो ये इतना आ गया। अभी ये हमारे पास जो है 400 से जो सेलिंग प्राइस है वो 80% किसके बराबर, 480 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया था, सिंपली सेलिंग प्राइस दिया था 480, राइट। तो ये कितने के बराबर है, 480 के बराबर है। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, उसका हम 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर से हमें कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये 6 से जाएगा, 8 6 48, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 600। अब हमसे कुछ भी पूछ ले हम बता देंगे। अब क्या बोल रहा है, 20% प्रॉफिट पाने के लिए इसको कितना में बेचना पड़े। तो सिंपली हम 600 है उसका 20% निकाल लेंगे तो 10% कितना हो जाएगा 60 रुपये, और उसका और डबल कर देंगे तो सिंपली 120। तो इसका जो फॉर गेटिंग 20% प्रॉफिट, और फिर 20% प्रॉफिट के लिए हम इसको बेचेंगे
तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारे पास 720 रुपये। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने क्या, इधर से हमने कॉस्ट प्राइस निकाला। जो कॉस्ट प्राइस निकाला, हमें क्वेश्चन में जो बोला था वो 20% के लिए था, हमने 20% का प्रॉफिट निकाला कॉस्ट प्राइस पे, और हमने ये तब हमारे पास क्या आ गया, उसका हमारे पास उसका सेलिंग प्राइस आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या अ मैन बाउट एन आर्टिकल एन ओल्ड रेडियो फॉर 1200 में एंड स्पेंड इतना 200 फॉर रिपेयरिंग एंड ही सोल्ड 1680 में। तो इसका हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, कितना उसको प्रॉफिट हुआ है। तो हमें सिंपली कॉस्ट प्राइस कितना होगा, भाई ने तो 1200 में पहले ख़रीदा था और 200 लगा के उसको रिपेयर कराया, तो टोटल उसको कितने में पड़ गया वो 1400 में। जैसे कि आप कोई पुराना साइकिल खरीदते हैं तो उसका टायर भी तो ठीक रहता नहीं होगा, तो पहले 1200 में मान लीजिए आपने 1000 रुपये में कोई साइकिल खरीदी, फिर उसको ब्रेक का खर्चा हो, क्योंकि पुराना साइकिल में ब्रेक नहीं, टायर ट्यूब पंचर रहे ख़राब रहेगा, तो उसको आप फिर से नया कराएंगे तो उसमें आपको कुछ खर्चा आएगा, मान लो 500 का खर्च। तो टोटल आप थोड़ी बोल सकते हैं हमने हमारा जो साइकिल खरीदा हमने सिर्फ 1000 रुपये में खरीदा, वो आपको कितने में पड़ा 1500 में। तो सेम केस है ये वाला, और बेचा कितने में 1680 में। तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि 1400 में ख़रीदा था, 1680 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सिंपली कितना आ जाएगा प्रॉफिट हमारे पास 280। 1600 में से 1400 गया तो कितना 280 बचेगा। अब हमें परसेंटेज पूछ दिया, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल देते। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ 280, कितने पे हुआ हमें 1400 पे, इसका परसेंटेज निकाल देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 14 या 28 और 1 जीरो ऊपर लग जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 20%। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया इसको हमने कैसे सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, क्या 10 kg राइस वॉज बाउट एट द रेट ऑफ 10 रुपये, इधर RS की जगह पे मैंने R लिख दिया, 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदता है। अच्छा ठीक है। एंड 15 किलो राइस खरीदता है वो 12 रुपये के हिसाब से, 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इफ द टोटल, जितना भी था उसको बेच दिया उसने 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस CP। तो इधर क्वांटिटी आ जाएगा, 10 किलो खरीदा था, इधर कई भाव आ जाएगा कितने रुपए से उसने खरीदा था, इधर मैं लिखता हूँ रेट, राइट। तो 10 किलो खरीदा 10 रुपये के हिसाब से, 10 किलो खरीदा, इधर क्वांटिटी केजी में है, ये रुपये में। 10 किलो खरीदा 10 रुपये के हिसाब से, तो टोटल उसको 100 रुपये लगा होगा क्वांटिटी खरीदने में। बाद में उसने 15 किलो खरीदा 12 रुपये के हिसाब से, तो इधर कितना 15 किलो खरीदा 12 रुपये के हिसाब से, तो उसको टोटल इधर कितने रुपए खर्चा करना पड़ा होगा 280 रुपये। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 280। जैसे कि अगर कोई चीज़ अगर कोई आर्टिकल अगर आप बाजार गए 100 रुपये का 1 किलो सेव दे रहा है, तो 2 किलो कितने में देगा 200 में देगा। तो सेम अगर 10 रुपये का 1 किलो है, 2 किलो को लगेगा 20 रुपये, तो सिंपली अगर 10 किलो को 100 रुपये लगेगा। तो आई होप ये 12 × 15 180 आएगा। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब इसने टोटल ख़रीदा कितना, एक्चुअली ये हम क्या निकाल रहे हैं, हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं कि इसने एक्चुअली में कितने रुपये में वो जो उसका कीमत है कितना है। तो उसने टोटल कितना खरीद लिया 25 किलो, राइट। टोटल खर्चा कितना आ गया उसको ऐड कर देंगे, ये 100 प्लस 280, इतना रुपये खर्चा किया 25 किलो खरीदने के लिए। हम क्यों निकाल रहे हैं सब, क्योंकि उसने पूरा का पूरा 25 किलो उसने 16 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो 1 किलो का हिसाब आ जाएगा हमारे 1 kg का, तो कितना आ जाएगा 280/25। अब ये कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे, 5 से अगर डिवाइड होगा तो नीचे हो जाएगा 5, राइट। और ये 280 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 है, 28 × 10/25, ये वो कट जाएगा 5 से डिवाइड तो 2/5, सिंपली कितना आ जाएगा 56/5। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस आ गया 1 किलो।
राइट, इतना। अब मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन था। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस जान रहे एक्चुअली में क्या है, हमने कितने किलो से उसको बेचा, यानी कितने किलो से हमने खरीदा था, टोटल क्वांटिटी। तो कितना आ जाएगा, 56/5 के हिसाब से हमने खरीदा था। और जो इसका हमने बाद में सेलिंग प्राइस, इसका हम रेशो निकालेंगे, इसका सेलिंग प्राइस हमने 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, तो ये हो जाएगा 16। तो ये एक हमारे पास रिलेशन बन गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। अब ये नीचे वाले इसको हटाने के लिए हम इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उससे पहले ये कैंसिल होता है, 8 दूना 16, 8 सते 56। तो सिंपली हमारे पास नया रेशो क्या बन जाएगा, सिंपली ये इसको अगर नीचे लिख तो हो जाएगा 7/5:2। ये 5 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 7:10। ये हमारे पास किसके बीच में रिलेशन आ गया है, ये हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस था और ये हमारे पास सेलिंग प्राइस था। तो 7:10 मतलब हमने 7 रुपये में कोई चीज़ खरीदा था, उसको 10 रुपये में हमने बेच दिया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमारे पास, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, राइट। अब हम इसको परसेंटेज में निकालना है। तो 3 का प्रॉफिट हुआ है, डेफिनेटली कितना हमें सिंपली दिख रहा है, इसको इसमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है क्योंकि 7 रुपये उसका कॉस्ट था, उसने 10 रुपये में बेचा था, 3 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या था हमारे पास, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कितने पे प्रॉफिट हुआ है, इसका कॉस्ट प्राइस 7 रुपीज़ इंटू 100, तो 300/7%। इसको आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 42/6/7%। तो ये इसका क्या था, क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ होगा, लेकिन इसको हम इजीली इस तरीके से बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 535, लॉस इंकर्ड विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट इंकर्ड व्हेन द आर्टिकल सोल्ड एट 765। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेट 10% प्रॉफिट। तो बड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। एक आर्टिकल है, अगर वो 535 रुपये में बेचता है तो उसको लॉस होता है। कितना लॉस होता है, लॉस उतने के बराबर होता है जितना उसको प्रॉफिट 765 रुपये बेचने पे होता है। तो उसको अगर वही आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पाने के लिए पाना है तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन। मान ले उसका हमें यहाँ पे हमें सिंपली सेलिंग प्राइस दिया दोनों का, अगर कम में बेचा तो इतना लॉस होता है, ज़्यादा में बेचा तो इतना प्रॉफिट होता है। लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। मान लेते ये कॉस्ट प्राइस था हमारा, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, राइट। अब जब मैंने उसको 535 रुपये में बेचा तो मुझे लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, वो जो कितने के बराबर है, जितना मुझे 765 रुपये बेचने पे प्रॉफिट होता है, राइट। अब हमें सिंपली फाइंड क्या करना है, दोनों इक्वल है, राइट। ये और ये दोनों का डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। तो मान लेते हैं हमने उसमें 100 रुपये ऐड किया, तब हमें इतना % का प्रॉफिट हुआ। हमने उसे सेम 100 रुपये उसमें माइनस किया तो हमें इतना लॉस हुआ। तो इधर पे माइनस हुआ तभी तो हमें लॉस हुआ, और इधर पे हम x ऐड किया तब इतना आ गया। अब सिंपली हमारे पास 2 रेशो बन गए। आप कैसे बन गए, अगर कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं, तो कॉस्ट प्राइस में अगर मैं वो एक अमाउंट घटा देता हूँ तो मुझे इतना मिलता है 535, ये 535 हो गया। अगर बाद में कॉस्ट प्राइस में अगर मैं x ऐड कर देता हूँ तो कितने के बराबर हो जाता है, 765 इसके बराबर हो जाता है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, हम इजीली CP हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली ऐड हो जाती है, हो जाएगा 2CP। इसको ऐड करेंगे तो 0 0 5 5 10 6, ये भी 0 7 5 12 13 आ गया, राइट। तो CP कितना आ गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस 2 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपली 75 नहीं नॉट 75 65 आ जाएगा, 65 दूना 130 65 630 नॉट 600, तो 650 आ गया।
तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस था कितना था 650। अब देखते ये कितना आ गया हमारे पास 650, इधर पे हमारे पास 535 था और यहाँ पे हमारे पास कितना था 765। अब इसमें से इतना माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, सिंपली 765 में से 650 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 511, 115 रुपये। और इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 650 में से अगर हमने माइनस किया 535 तो हो जाएगा 521, ये हो जाएगा हमारे पास 125 रुपये और ये हो जाएगा हमारे पास 115 रुपये। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। ये हमने एक्स दोनों सेम आना चाहिए, इधर भी हमने एक्स ऐड किया, इधर भी एक्स ऐड किया है, तो यहाँ पे ये भी 115 आएगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने एक दिया तो 4 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा तो 115। तो हमारे पास जो 650 का जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस था उसको हमने कितना घटा के बेचा था, 115 रुपये घटा के बेचा था, तब हमें लॉस हुआ था कितने के बराबर। अगर वही अमाउंट अगर ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो इसके इतने के बराबर हो जाएगा। तो होप आपको क्लियर होगा। तो हमें परसेंटेज पूछा 10%, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, इसका 10% 65 हो जाएगा और वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मिटाने वाला CP आ गया, राइट। अब हम सिंपली 10% प्रॉफिट पाने के लिए क्या करेंगे, तो इसका 10% सिंपली 65 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने पे, उसको हमने कितने में बेचा होगा आर्टिकल, तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसका 10% 65, ओरिजिनल उसका कीमत कितना था 650, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 650 प्लस 65 तो हो जाएगा 5 6 5 11 7। तो उसको हमने 715 रुपये में बेचा होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। कब का, जब हम उसको 10% प्रॉफिट पाना है, अगर तब हम इसको इतने में बेचेंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल था, अगर ये आपको समझ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझा होगा तो 1-2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।